एक समय मोदी और ट्रंप गहरे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन हाल फिलहाल की परिस्थितियों ने ऐसा लगता है दोनों को दुश्मन बना दिया है। दरअसल हाल फिलहाल में ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक को भारत में निवेश न करने की सलाह दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक से कहा कि भारत में फैक्ट्रियां लगाने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं कि एप्पल के प्रोडक्ट वहां बनाए जाएं। इंडिया अपना ख्याल खुद रख सकता है। I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India, because India is one of the highest tariff nations in the world. It's very hard to sell into India. दरअसल हाल फिलहाल में ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के संघर्ष में मध्यस्थ की भूमिका निभाई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में एक बार भी ट्रंप की मध्यस्थता तो छोड़ो, ट्रंप का नाम तक नहीं लिया। मतलब ट्रंप बनने तो चले थे चौबे, पर दूबे तक नहीं बन पाए, जिससे ऐसा लगता है कि ट्रंप बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। इससे कहीं ना कहीं उनके अहंकार को हानि पहुंची है। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कहा कि अमेरिकी बाजार में बिकने वाले 50% आईफोन भारत में बन रहे हैं। कुक ने कहा कि भारत अप्रैल-जून तिमाही में अमेरिका में बिकने वाले आईफोन का कंट्री ऑफ ओरिजिन बन जाएगा। लेकिन क्या टिम कुक डोनाल्ड ट्रंप की बात मानेंगे? मुझे लगता है कि यदि टिम कुक ऐसा करेंगे तो भारत सरकार भारत में बनने वाले आईफोन पर और टैक्स बढ़ा देगी, जिससे आईफोन की कीमत और बढ़ जाएगी। क्योंकि हाल फिलहाल की घटनाओं ने भी भारत के रुख को स्पष्ट कर दिया है कि वे झुकने वाला नहीं है। जहां भारत के हितों की बात आएगी वहां एक्शन लिए जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर में ट्रंप के मध्यस्थता वाले बयान के बावजूद भारत सरकार ने कहा ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, अगर वो गोली मारेंगे तो हम गोला दागेंगे। ट्रंप का अहंकार यहीं नहीं रुकता। उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के बीच हुए संघर्ष में पाकिस्तान का साथ देने वाले टर्की को $225 मिलियन की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अमराम की बिगरी को मंजूरी दे दी है, जो सभी मौसमों और रात्रि में भी हमला कर सकती है। यह एक बार दागने के बाद अपने टारगेट का पीछा करके उसे मार गिराती है। यहाँ अमेरिका का दोहरा चरित्र सामने आता है। एक तरफ वो वैश्विक मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होता है और दूसरी ओर आतंकवाद को सह देने वाले देशों को शक्तिशाली हथियारों से संपन्न करता है। ऐसा करके अमेरिका वैश्विक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है।